कुछ लोग ज़िंदगी में नाकामयाब होने पर हार मान जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और वो इसी सोच को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कितनी भी बुरी स्थिति हो उससे निपटना जानते हैं। वो जानते हैं कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक सच्ची मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। यह कहानी एक महिला की है जिसका नाम विल्मा रुडोल्फ है। विल्मा रुडोल्फ अमेरिका की रहने वाली है और इसके पिता ने 2 शादियाँ की थी जिसमें इसका नंबर 20वां है। ये कुल मिला के 22 भाई बहन थे। ये 20वें नंबर पे जन्मी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को सेंट बेथलहेम, टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। जन्म के समय इनका वजन 4.5 पाउंड था। जन्म के बाद इन्हें निमोनिया फिर स्कारलेट फीवर हो गया। 6 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया जिसके कारण उन्हें व्हील चेयर पर रहना पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। लेकिन इनकी माताजी ने कहा कि नहीं, तुम अपने पैरों पर चल सकती हो। और उनका माताजी घर में ही उनका इलाज करने लगे। वहाँ से जो हॉस्पिटल था, अस्पताल था, 50 मील की दूरी पे था। तो वो 2 बार सप्ताह में हॉस्पिटल जाते थे और फिर उनकी माताजी घर में उनका इलाज करती थी। विल्मा भी ये सोच रखी थी कि मुझे चलना है, दौड़ना है मुझे, तो वो भी व्यायाम करने पर विशेष ध्यान देती थी। 11 साल की उम्र आते आते उसने अपना व्हील चेयर जो है उसे छोड़ दिया और 12 साल की उम्र में पैर के ब्रेस से बाहर आ गई। जो उनका पैर में ब्रेस लगा हुआ था उससे भी वो बाहर आ गई। 14 साल की उम्र में उसने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया और 15 साल की उम्र में वो लगभग तेज दौड़ने लगी। एक बार विल्मा रुडोल्फ स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही थी। उसी समय प्रसिद्ध कोच एड टेम्पल की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने विल्मा रुडोल्फ को दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उस दिन से उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। 1956 में मेलबर्न के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उसने अपना पहला कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने के बाद वो निराश नहीं हुई, बल्कि उनके मन में और भी इच्छा जगी कि वो इससे आगे बहुत अच्छा कर सकती है। वो अपना प्रैक्टिस लगातार जारी रखी। 1960 के रोम ओलंपिक में उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीती और उस समय जो रिकॉर्ड था उसको सारा वो तोड़ दी और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम से स्थापित की। वो 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अमेरिकी एथलीट बनी। अमेरिका में उन्हें ब्लैक गज़ल की उपाधि मिली। 1962 में मतलब 22 साल में वह सेवानिवृत्त हो गई। इसके बाद उसने कोचिंग का काम शुरू किया। गरीब बच्चों को या जो बच्चे जिनमें टैलेंट हो उनको वो कोचिंग देना शुरू की। मगर दुर्भाग्य देखिए कि 12 नवंबर 1994 को ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। वह मात्र 54 साल की थी। 1977 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप हार जाते हैं तो आपको जीतने के लिए यह पहली सीढ़ी है। आप मेहनत करते रहिए और अपने पे भरोसा रखिए। तो दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।